सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस आज था डे 126। सो गाइस मार्केट में बहुत अच्छा मूव तो आ नहीं रहा। जो भी ट्रेड करते हैं उनको आइडिया होगा कि मार्केट कितना वॉलेटाइल हो रखा है अभी। और जैसे जैसे बजट नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे भिक्स भी बढ़ रहा है और वो वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है चार्ट पे, वो स्पाइक्स के टर्म्स में। तो बहुत क्लीन मूव नहीं मिल पा रहा है कि आप एंट्री लिए और आराम से पेशेंस से वेट कर रहे हो। आपको बहुत क्विकली वहाँ पे लेना पड़ रहा है मूव, क्योंकि मार्केट मूव दे रहा है फिर रिवर्स मार दे रहा है तुरंत अगले कैंडल में। सो द गुड न्यूज़ इज़ दिस कि गाइस आज प्रॉफिटेबल डे रहा अगेन। कल भी अच्छा था और आज भी 4,4200 बना है, बट वो इतना 3800 के आसपास आ जाएगा। जो भी आएगा शाम में हम इसको अपडेट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 4200 बना है। यही तीनों पोजीशन रहा गाइस। तो पहला ट्रेड ही अच्छा चला गया था, 4000 बन गया था। और सेकंड ट्रेड इज़ लॉस एंड थर्ड ट्रेड में क्योंकि स्कैल्प निकाला था। ठीक है, तो वही है, जब भी लॉस हो तो 1000 के अंदर में होना चाहिए और जब भी प्रॉफिट हो तो उसको आप पेशेंस रखो, ट्रेल करो। तो हम लोगों का वैसा ही है एंड 3 ट्रेड में हम लोग बंद कर दिए। ऑर्डर्स में देखोगे तो ऑर्डर्स थोड़ा सा आपको दिखेगा ज़्यादा 10, बट ट्रेड 3 ही है, क्योंकि हम एक बार में नहीं घुसे। देखो 3 बार बाई किए फिर एक बार निकले, 3 बार बाई एक बार निकले और लास्ट में सिर्फ 75 क्वांटिटी का स्कैल्प किया था। तो यहाँ पे 3 बार बाई क्यों करना पड़ा? तो गाइज जो पहला ट्रेड था ना, तो पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे बना है इस वाले कैंडल में, स्पाइक में। तो जब ये नीचे आया ना तो फिर ये नीचे आने का एक चांस था, तो वहाँ पे हम बनाए थे। तो सीन से देखो, नॉर्मल ट्रेड तो है नहीं, ये स्पाइक वाला ट्रेड है। तो स्पाइक वाला ट्रेड में क्या होता है कि उल्टा चलेगा तो खतरा बढ़ सकता है। तो हम कम क्वांटिटी से घुसे 75, और जब ये सही चलने लगा तो हम 2 बार और ऐड कर दिए, फ्लो में जितना मिल जाए। और फ्लो में हम टॉप पे ही निकले थे। यहाँ पे दिख रहा होगा 232 का लेवल है यहाँ पे। सो गाइज ये पहला ट्रेड जो है उसका यहीं पे हम बनाए थे, जब पुट में एक कैंडल बन चुका था। 1 मिनट का चार्ट है। अब आगे देखो 75 है। अभी हम देखो यहाँ पे फिर एक क्वांटिटी और ऐड करेंगे 75। ये ऐड हो गया, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जाने लगा। तो जब कंफर्म हो जाए फिर हम क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ाए। ठीक है, फिर हम और ऐड कर दिए क्योंकि हमको समझ में आ गया था ये स्पाइक वाला ही है। और आप देखोगे कि ये 4200 तक गया था। 150 क्वांटिटी हुआ, 225 क्वांटिटी, बस लास्ट 225 था। हम रेडी थे निकलने के लिए और जैसे ही स्पाइक खत्म हुआ हम निकल भी गए। और इसके बाद आई थिंक मार्केट जो है वो जाता भी नहीं है। तो मेरा काम तो हो गया। मेरे लिए 4% इज़ एनफ फॉर इन वन ट्रेड, क्योंकि ये स्कैल्प काइंड ऑफ ट्रेड था और स्पाइक है तो भाई स्पाइक बिल्कुल तुरंत रिवर्स कर सकता है। और ऑप्शंस को भली भांति से हम लोग जानते हैं 5-6 महीने से, ऑप्शंस पे विश्वास नहीं कर सकते। देख रहे हो ये पूरा ही रिवर्स हो गया, राइट? अगर हम नहीं निकलते तो हमको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ता या फिर लॉस में तो खैर नहीं निकलते, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ता। और प्लानिंग भी मेरा क्या था, ट्रेंड वाला नहीं था कि लेंगे और बैठेंगे। अगर उस तरह का होता तो हम 75 क्वांटिटी लेके बैठते। अगर हम क्विकली क्वांटिटी बढ़ाए हैं तो मिलने पे क्विकली निकलो फिर, है ना? वहाँ पे बैठे रहने का मतलब नहीं है। तो गाइस सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा गलतियां हुई हैं यहाँ पे। सेकंड ट्रेड देखो यहाँ पे लिए, ऐसा नहीं है पेशेंस नहीं रखे। पहले ट्रेड के बाद आप देखोगे 11-24 से लेकर के 11-48 पेशेंस हम बहुत रखे, लेकिन यहाँ पे लेना नहीं चाहिए था। अब हम दोनों चीज़ बताते हैं कि लिए क्यों और क्यों नहीं लेना चाहिए था। लिए इस बात से सोचकर कि जब यहाँ से मार्केट गिरा है पूरा, तो लेने का लॉजिक ये था कि कल मार्केट यहाँ से गिरा है तो ये हाई है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा मार्केट करता है कि जब नीचे वाले को क्लियर करता है ना तो ऊपर भी एक बार क्लियर करने जरूर जाता है। और जिस रफ्तार से बुल्स यहाँ से यहाँ तक लेके आए, फिर नीचे आकर सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके फिर वहाँ तक आया, और ये पूरा लाइव मार्केट में गाइस ग्रीन बन रहा था। तो वहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि फ्लो में इसको क्लियर जरूर करेगा, इस हाई को एक बार क्लियर करेगा और वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन यहीं से ये स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। हम स्कैल्प पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना चाह रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे हुआ उस हिसाब से यहाँ पे हम चाह रहे थे। हम बहुत पेशेंस रखने वाले नहीं थे इस वाले ट्रेड में। और अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेने का कारण सिंपल है कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से भी मार्केट गिरा था और मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से भी मार्केट गिरा, यहाँ से भी मार्केट गिरा, और पहली बार आया है तो यहाँ से भी गिर सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। और यहाँ पे परफेक्ट कैंडल था ये, दिस वाज द परफेक्ट कैंडल। यहाँ पे एंट्री लेते और आराम से मिल गया। तीसरा ट्रेड गाइज यहाँ पे था, कॉल में दिख पाएगा, यहाँ पे घुसे यहीं पे कहीं निकल गए थे। ठीक है, बस 75 क्वांटिटी गया था तीसरे ट्रेड में, क्योंकि पता था कि लंबा कोई मूव नहीं आने वाला। तो ये कट पिट कर 3800 रुपये के आसपास आएगा। जो भी आएगा हम लोग कर देंगे अपडेट। और हम लोग यहाँ पे गए टोटल देखोगे 192 यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब हम लोग वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं आराम से। काफ़ी कुछ सीखने के बाद, लर्निंग स्ट्रिक लूजिंग स्ट्रिक्स को गुजरने के बाद वी आर बैक एट कॉस्ट। अब यहाँ से आगे देखते हैं मार्केट में क्या सरप्राइजेज है। और आज का कॉम्बिनेशन है पी एल और सी। हालांकि तीसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, बट आपको पता ही है जब तक दुगना ना मिले, मतलब 1000 का रिस्क होता है, तो कम से कम 2000 जब तक नहीं मिले उसको हम प्रॉफिटेबल नहीं मानते। और इंडिया विक्स भी गाइस डेली चार्ट पे देखोगे तो काफी ऊपर जाता जा रहा है। निफ्टी एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोज हुआ है। कल एक्सपायरी है निफ्टी का, कल का कल देखते हैं। अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बेरी सेंटीमेंट भी है, एफआईआई बेचे जा रहे हैं, मार्केट का कंडीशन उतना अच्छा है नहीं। सो गाइज आज का ट्रेडिंग यहीं समाप्त होता है। और जैसे जैसे हम लोग बजट के नज़दीक चलते जाएंगे, वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स सब बढ़ता चला जाएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगा।
तो गलत पकड़ाने का चांस वहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर उल्टा पकड़ा गए किसी स्पाइक में तो वहाँ पे लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम लोग एक लॉट से ही काम करने की कोशिश करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, रिस्क को बहुत ध्यान से लेके चलेंगे। उतना ही क्वांटिटी लेंगे कि अगर उल्टा चला तो 1000 ही जाए, दैट्स इट, जो प्लान्ड रिस्क होता है एक ट्रेड में। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।